हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजकांत शर्मा टीके स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान की ज्योग्राफी में आज अपन पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वतमाला का जो भौतिक स्वरूप है। इससे पहले अपन ने बात की थी अरावली पर्वतमाला की लंबाई चौड़ाई, उसकी उत्पत्ति, कौन से कल्प कौन से महाकल्प में, और इसके समकालीन जो पर्वतमाला है उनके बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अरावली पर्वतमाला का जो भौतिक विभाजन है उसको जलवायु, पर्यावरण, स्वरूप के आधार पर उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से, जरा मैं उसके नाम बता देता हूं आपको। उत्तर पूर्वी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी पश्चिमी अरावली। तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तर पूर्वी अरावली की। देखिए, उत्तर पूर्वी अरावली का जो विस्तार है खेतड़ी झुंझुनू से लेकर सांबर यानी कि जयपुर तक इसका विस्तार है। उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतमाला का विस्तार खेतड़ी झुंझुनू से लेकर सांबर जयपुर तक है। उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतमाला का विस्तार सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर इन 4 जिलों के अंदर उत्तर पूर्वी अरावली का विस्तार है। अगर उत्तर पूर्वी अरावली की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इस उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतमाला में प्रमुख चोटियां हैं और उनकी ऊंचाई है। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतमाला में कौन कौन सी चोटियां आती है, उनके जो एक क्रमवार यानी कि एक सीक्वेंस तरीके से उसको सेट करने के लिए क्वेश्चन आता है। जैसे बात करते हैं उत्तर पूर्वी अरावली में सबसे पहली जो चोटी है सिक्कर में रघुनाथगढ़, इसकी जो ऊंचाई है 1055 मीटर। दूसरी पर्वत चोटी है भेराज, ये अलवर में है, 792 मीटर है इसकी ऊंचाई। तीसरी है बरवाड़ा, ये जयपुर में 786 मीटर है। चौथी है कंकनवाड़ी, अलवर में 677 मीटर है। तो ये 4 जो पीक है उत्तर पूर्वी अरावली की, इनको आप जरा याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी अरावली की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। हम मोस्टली सीकर डिस्ट्रिक्ट की ही बात करते हैं इसमें। देखिए, मालखेत की पहाड़ी, पालखेत की पहाड़ी, तोरावाटी की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ी और खंडेला की पहाड़ी। तो ये सभी पहाड़ियां हैं, ये हमारे सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। ये तो बात हो गई उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतमाला की। दूसरा इसका भौतिक रूप स्वरूप है वह है मध्य अरावली। मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली का जो विस्तार है यह सांबर यानी कि जयपुर से लेकर देवगढ़ स्थित है और देवगढ़ राजसमंद में है। देखिए, मध्य अरावली का विस्तार सांबर से देवगढ़ तक है। जयपुर यानी कि सांबर में जयपुर है, जयपुर में सांबर है और देवगढ़ राजसमंद में। मध्य अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई की अगर बात करें ये 550 मीटर है। और मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार हमारे अजमेर जिले में इसका सर्वाधिक विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। मध्य अरावली की महत्वपूर्ण जो पीक है, चोटियां, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सी इसकी पीक है। फर्स्ट नंबर पे है कुंभलगढ़, ये राजसमंद में है, ये 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है। धोनिया डोंगरी है, ये भी राजसमंद में 1183 मीटर इसकी ऊंचाई है। थर्ड नंबर पे है गोरमजी, ये अजमेर में है, 934 मीटर है। तारागढ़ है अजमेर में, 870 मीटर है। तो ये भी एक सीक्वेंस है ऊंचाई के आधार पर। कुंभलगढ़ पहले स्थान पे, दूसरे धुनिया डोंगरी है, तीसरे स्थान पे गोरमजी है, चौथे स्थान पे तारागढ़ है। अगर आगे बात करें तो मध्यवर्ती अरावली की महत्वपूर्ण जो चोटी है उनकी हम बात करें तो देखिए, अजमेर अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां, ये अजमेर में है, यानी कि ये
मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करती है, यानी कि अजमेर और मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये मेवाड़ को और मारवाड़ को अलग करती है। जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारी अरावली पर्वतमाला है और यहाँ पर आपका मारवाड़ है और ये आपका दक्षिणी पश्चिम में ये मेवाड़ है, तो ये दोनों को अलग करती है। ठीक है। मध्य अरावली के महत्वपूर्ण कुछ दर्रे हैं, उन दर्रों की हम बात करते हैं। तो दर्रों की बात करें तो देखिए देखिए दर्रों को अरावली सॉरी दर्रों को राजस्थानी भाषा में नाल कहा जाता है। जैसे बरदर्रा, ये पाली में है, ये NH 14 पे है। ठीक है। और दूसरा है खामली, खामली गोरम घाट दर्रा, ये राजस्थान में है। तीसरा है स्वरूप घाट, कचावली, उदाबरी दर्रे, पीपली दर्रा, ये कहाँ पे है, ये पाली में है। तो ये सभी पाली में, यानी कि एक पाली में ये भरदर्रा है, राजसमंद में आपका खामली गौरम घाट दर्रा है और पाली में अलग है, जैसे स्वरूप घाट है, कचावली दर्रा है, उदावरी दर्रा है और पीपली दर्रा, ये सारे के सारे कहाँ पे है, पाली में है। इसके बाद में हम बात करेंगे दक्षिणी पश्चिमी अरावली की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी अरावली का जो विस्तार है देवगढ़ राजसमंद से लेकर खेड़ा ब्रह्म, यानी कि खेड़ा ब्रह्म लास्ट इसका अंतिम छोर है, तो इसकी बात करते हैं। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्र देवगढ़ से लेकर खेड़ा ब्रह्म तक है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। दक्षिणी पश्चिमी अरावली की आकृति हाथ के पंजे के समान है। अगर आप दक्षिणी पश्चिमी अरावली को देखोगे तो उसकी जो आकृति है, हाथ करती जैसे अपना ये हाथ का पंजा है, इस हाथ के पंजे के समान आपको दिखाई देगी। दक्षिणी पश्चिमी अरावली की महत्वपूर्ण जो पीक है, उन पीक की बात करें तो गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर, यानी कि इस 1722 मीटर में कहीं पर 5 मीटर और जोड़ देने पर 1727 होता है, क्योंकि उस गुरु शिखर के ऊपर एक मंदिर है, दत्तात्रेय विष्णु मंदिर है, यानी एक विष्णु का मंदिर है। उसकी उसकी उस तिरंगे उसकी झंडे की जो ऊंचाई जोड़ने पर 727 होती है, लेकिन हम याद करते हैं सिर्फ 1722 ही करते हैं। शेर, ये भी सिरों में 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगली पीक है देलवाड़ा, सिरोही में 1442 मीटर है। जरगा उदयपुर में 1423 मीटर है। तो ये भी जरा आप इन चोटियों के बारे में आप याद कर लीजिएगा। अगले है दक्षिण पश्चिमी अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। ये दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट, इनको बहुत अच्छी तरीके से आप याद कीजिएगा। फर्स्ट है सोमेश्वर दर्रा, पाली में है। हाथीगुड़ा दर्रा पाली और राजसमंद में है। केवड़ा की नाल उदयपुर में है। फुलवारी की नाल है उदयपुर में है। झीलवा की नाल और पगले की नाल उदयपुर में है। देसूरी की नाल पाली में है। डियर फ्रेंड्स, इसको मैं याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैंने खुद बनाई है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। पाली के जो दर्रों की अगर बात करें तो पाली के दर्रों की एक शॉर्ट ट्रिक है, पाली का बाप जी। तो पाल यानी कि पाली और का को हम साइलेंट रखेंगे। बा यानी बर, प यानी पगल्या और जी यानी झीलवा किनार, यानी कि बर दर्रा, पगल्या 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 दर्रा और झीलवा किनार, ये तो किसके हो गए, पाली के। उदयपुर के दर्रों की बात करें तो उदयपुर के फूल हाथी, इसके याद करने का तरीका ये है, ट्रिक है शॉर्ट। उदयपुर यानी उदयपुर, के यानी केवड़े की नाल, फूल यानी फुलवारी की नाल, हाथी यानी हाथीगुड़ा की नाल। तो ये उदयपुर के दर्रों की याद करने का ट्रिक है। इसके अलावा राजसमंद की जो दर्रे हैं, उन राजसमंद के दर्रों को याद करने का तरीका है, राजा सोम हाथी घोड़ा गाय दे, यानी कि राजा सोम है, हाथी घोड़ा गाय दे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, राजा यानी राजसमंद, सोम यानी सोमेश्वर दर्रा, हाथी यानी हाथी घोड़ा, ठीक है, गाय यानी कि गौरान और दे यानी देसूरी की नाल। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके राजसमंद के दर्रे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसको आप इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी पश्चिमी अरावली के प्रमुख जो पठार हैं, उन पठारों की बात करते हैं। क्वेश्चन अक्सर यहाँ से भी आता रहता है, तो मेरे साथ बने रहिए। फर्स्ट है उड़िया का पठार,
ये उड़िया का पठार है, सिरोही जिले में है, 1360 मीटर ये ऊंचा है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसके दूसरे नंबर पे आबू का पठार, ये भी सिरोही में है, इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। भोराट का पठार है, ये आकृति की दृष्टि से सबसे ऊंचा है। गिरवा उदयपुर में तस्तरी नुमा इसकी आकृति है। भाखर का पठार है सिरोही में, ये सिरोही में पड़ता है। भोमट का पठार है उदयपुर जिले का महत्वपूर्ण स्थान है, ये उदयपुर में है। मगर पठार है उदयपुर में है। देश हरो पहाड़ी उदयपुर में है। ठीक है। एक और ट्रिक है, पहाड़ियों को याद करने का, यानी कि ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में देखें तो गुरु से दिल जरा अरे लगाकर देखो तारा। इसका अर्थ ये हो गया कि गुरु यानी गुरु शिखर, से यानी शेर, दिल यानी दिलवाड़ा, जर यानी जरगा, यानी अचलगढ़, रे यानी रघुनाथगढ़। लगातार को आप साइलेंट रखिए। ठीक है। देखो भी आप साइलेंट रखोगे तो खो यानी खुद, खो, और तारा यानी तारागढ़। तो ये इसके क्या हो गए आपके, एक शॉर्ट ट्रिक हो गई, जो पहाड़ियों के ऊंचाई के आधार पर इनका शॉर्ट ट्रिक हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही आप मेरी राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आने वाली जो सीरीज में मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन ज्योग्राफी में मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे ही मेरे साथ आप वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा जो ये चैनल है टीके स्टडी क्लासेस, इसको लगातार शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा और मेरे साथ बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।